हेलो एवरीवन। ये जे एडवांस 2025 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। जनरली जे एडवांस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के होते हैं। इवन मोर देन 95% क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के मिलेंगे। या तो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देते हैं वो लोग, है ना, या फिर डायरेक्ट नहीं देते हैं तो पहले आपको न्यूटन लेबनिज की हेल्प से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और जैसे ही आप न्यूटन लेबनिज की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूटन लेबनिज दोनों फेवरेट है जेई एडवांस का। इवन जे एडवांस 2023 में दो क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में, एंड दोनों इजी टू मॉडरेट थे। इनफैक्ट आप इजी ही कंसीडर कर सकते हो, दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के थे। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का नहीं है, ये होमोजीनियस टाइप का है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन लेट y(x) बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y ऑफ x, x ग्रेटर देन 1/e है। उसके बाद y ऑफ 1 जीरो गिवन है, तो ये तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। देन दे आर आस्किंग 2 टाइम y ऑफ e होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y ऑफ e स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं। एक्स वाई को राइट हैंड साइड में ले जाओ, सो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले जाओ, सो वी कैन ऑलवेज राइट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये कैसे लिखा, फिर से बता रहा हूँ। एक्स वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भेज दो, तो इफेक्टिवली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये बन गया। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसकी डिग्री 2 है एवरी टर्म की। इस एक्सप्रेशन में एवरी टर्म की डिग्री कितनी है, 2। और डिनोमिनेटर में भी एवरी टर्म की डिग्री 2 है। सो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग y को vx पुट करते हैं। सो पुट y इक्वल टू vx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का होगा dy ओवर dx। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। v की पैजिटेज x का डिफरेंशिएशन 1, x की पैजिटेज v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx। सो इफेक्टिवली हम लोगों को मिलेगा dy ओवर dx की वैल्यू कितनी, v प्लस x dv ओवर dx। यहाँ पर रिप्लेस कर दो। सो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की जगह पर वी एक्स, सो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स टाइम डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। ये कैसे मिला, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से आप कॉमन ले सकते हो, क्यों, क्योंकि इस टर्म में भी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है। और वो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दोगे तो ये मिलेगा। अब इस भी को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, सो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 भी हो जाएगा, विच इज नथिंग बट वी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से वी कैन ऑलवेज राइट एक्स टाइम डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, v माइनस 1 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में लाओ, dx एंड x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। सो इट विल बिकम 1 अपॉन v माइनस 1 होल स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए। कैसे, dx के साथ में ऑल द टर्म कंटेनिंग x हैं और dv के साथ में ऑल द टर्म कंटेनिंग v हैं। वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां से इंटीग्रेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1, माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1। और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, एक कांस्टेंट सी को ऐड करते हैं, सी ऐड कर दिया। v की जगह पे कितना डालेंगे, y इक्वल टू वी एक्स है, सो v विल बी y अपॉन एक्स। v की जगह पे y अपॉन एक्स डाल दो, तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस 1। एलसीएम लोगे, सो माइनस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। न्यूमरेटर वाला माइनस डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दो,
सो माइनस प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस वाई बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सो वाई की जगह पर यदि हम लोग सॉरी v की जगह पे y अपॉन एक्स पुट करते हैं, सो वी विल गेट x अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। क्या है वो कंडीशन? y1 y जीरो है, मतलब आपको x को पुट 1 डालना है तब y की वैल्यू जीरो है। सो पुट x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू जीरो डालोगे तो यहाँ पर 1 1 0 और 1, ln 1 जीरो होता है, सो जीरो प्लस c इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से। सो वी विल गेट c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग इसको रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं बिकॉज हमें y की वैल्यू निकालनी है ना। पहले y की वैल्यू निकालेंगे, फिर e और e स्क्वायर को पुट करके इन दोनों टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको यदि हम लोग रेसिप्रोकेट करें तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है 1, ये न्यूमरेटर में जाएगा और एल एन एक्स प्लस सी डिनोमिनेटर में आएगा। सो 1 अपॉन एल एन एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से आ जाएगा एल एन एक्स प्लस 1, सी की वैल्यू 1। अब इसको सेपरेट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को, x अपॉन एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एल एन एक्स प्लस 1। 1 अपॉन एल एन एक्स प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। इसको आई एम सॉल्विंग हियर, है ना, इस साइड। सो वी कैन ऑलवेज राइट 1 माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। एलसीएम ले लो। क्या किया मैंने? ये इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और y अपॉन एक्स को राइट हैंड साइड में लेके गए। अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x टाइम एल एन एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फाइनली। ये सॉल्यूशन हो गया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग y ऑफ e डिवाइडेड बाय y ऑफ e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y ऑफ e का स्क्वायर। तो y ऑफ e कैसे निकालेंगे? y ऑफ e का मतलब ये हुआ आपको x की जगह पर e डालना है, तो x की जगह पे e डालोगे, e इंटू एल एन ई, एल एन ई होता है 1, ये मैं लिख दे रहा हूँ, एल एन ई डिवाइडेड बाय एल एन ई प्लस 1। सो एल एन ई की वैल्यू 1, सो ये मिलेगा हमें e अपॉन 2। एंड y ऑफ e स्क्वायर कितना मिलेगा? x की जगह पे e स्क्वायर डालेंगे, सो e स्क्वायर एल एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एन ई स्क्वायर प्लस 1। सो ई स्क्वायर एल एन ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ये 2 सामने आ जाएगा, एल एन ई 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 2 अपॉन 2 प्लस 1। सो दिस विल बी 2e स्क्वायर अपॉन 3। ये मिल गया। अब हम लोग इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर y ऑफ e अपॉन 2 और y ऑफ e स्क्वायर 2e स्क्वायर अपॉन 3 पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। सो 2 टाइम्स y ऑफ e कितना आया था? e अपॉन टू का स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय y ऑफ e स्क्वायर कितना आया है? 2e स्क्वायर अपॉन 3 आया है। तो यहां से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 का मतलब होता है 0.75। 0.75 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगेन ये इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। यदि आप प्रोसीजरल करते जाओगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।